ज्यादा तो नहीं लगा? नहीं। मगर था कौन? पता नहीं, हो सकता है शायद किसी ने भेजा होगा। सुना है सरकार ने चंदा लौटाना शुरू किया है। ये तो बस एक चाल है। हमें क्या है, हम अपना काम करते रहेंगे। हरिजन बस्ती वाली सड़क सुधारने का काम तो पक्का हो गया है। मुझे तो डर लगता है। किस बात का? एक बस्ती हमारे हाथ आ जाएगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। अगर हम ऐसे ही काम करते चले तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, इरादे पूरे हो जाएंगे। नंबर बोला दीजिए। नारियल उनके पास। तबक लाइए यहाँ। आओ बाबा, लो लीजिए अपने हाथ। चलो बाबू, बाबू चलो, छोड़ दो। चलो 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 बाजू हटो, चलो चलो बाजू हटो, चलो चलो, क्या देख रहे थे? चलो चलो। दस्तखत की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम्हारी छुट्टी। आप कौन होते हैं छुट्टी कराने वाले? लो और सुनो, सरकार का हुक्म है, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास शिकायतें आई हैं। गुंडागर्दी करने वाला, लोंडियों को घुमाने वाला मास्टर हमारे बच्चों को और क्या पढ़ाएगा? आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो तू ही बता दे बेटे, तुझे कैसे निकाले? है? मैं इस गैर कानूनी तरीके के ऊपर तक शिकायत करूंगा। ऊपर? अरे भाई, ऊपर तो छत है और उसके ऊपर खुला आसमान। हाँ, बंबई दिल्ली घूमने का शौक चल रहा हो तो हमें बता दो, खर्चा पानी का प्रबंध हम करेंगे। क्यों हेडमास्टर साहब? सरकार इतना काम करके दिखाओ तो जाने, दोष निकालना बहुत आसान है। मैं भी यही जानना चाहता हूं कि आपके सरकार ने किया क्या है। ओहो, गर्मी के दिन अभी दूर है, फिर भी कुएं सूखने लगे हैं। गांव वासियों के पीने के पानी का इंतजाम किया आपकी सरकार ने? हरिजन बस्ती के रास्ते पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि हाथी समा जाए उसमें। सुधरवाई सड़क, सदियों से पुराना वो गंदा नाला जो हमारे बस्ती को तीनों ओर से घेर चुका है, मलेरिया पेचिश की गंगा बन बैठा है। क्या किया आपकी सरकार? देखो कुमार, देखिए, आप चंदा जमा करते हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसे ग्राम सुधार में लगाइए। ये मूर्ति क्या है? मूर्ति के खोपड़ी पर कौवे बैठेंगे, बीट करेंगे। आपको पसंद है? हमें पसंद। तुम्हारे तेरे को चंदा नहीं देना, मत दे। चुप रे बाबू, अभी दिन है रात नहीं, क्यों बड़बड़ाता है? अरे बड़बड़ रहा है तू, साला सरकार के खिलाफ जाता है। चुप है। अरे मूर्त हम बनवा के रहेंगे, देखे साला किसका हम भी बाप देखते रोकता है। हैं कैसे मूर्ति बिठाते हैं आप। अरे मूर्ति बिठाएंगे साले तेरे खोपड़ी पे। अरे जा रे, चल। तू छोड़, दारू पी के बड़बड़ाता है। छोड़ मेरे को, सरकार की बड़बड़ करता है। छोड़, छोड़। अब मैं हमारे विजेता नेता कुमार जी से प्रार्थना करता हूं कि हमें और आपको संबोधित करें। बुजुर्गों और साथियों, हम लोगों पर आपने जो विश्वास दिखाया है, आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने आप को उस योग्य बना सके। हम ये मानते हैं कि विजय हमारी नहीं, आपकी है। आप लोगों ने हमारे कंधों पर जो भार डाला है, उसे उठाने में हम कोई भूल करें, हमसे कोई गलती हो जाए तो साफ साफ बताने में कोई भी संकोच मत करें। इस वक्त हम आपसे एक ही वादा कर सकते हैं कि हम जुल्म जबरदस्ती, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद खत्म करने के लिए दिलो जान से कोशिश करेंगे, गांव का कारोबार सुधारेंगे। एक हफ्ते के भीतर भीतर हम बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, और ये करते हुए हमें आपका सहयोग चाहिए। छोड़ो, चलो बाजू हट जाओ, चलो चलो यहाँ से, चलो छोड़ो उसको, उठाओ, चलो चल। अरे बाज
क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी देखा नहीं। आज तुम कल के कुमार नहीं रहे। इस कुमार को मुझे अपने मन में बसा लेने दो। भाऊ साहब थे क्या? हाँ। यहाँ तक आए तुम्हें छोड़ने? अच्छा आदमी है। राजनीति के चाणक्य हैं। तुम्हें ने तो कहा था। उस वक्त सीधी जान पहचान नहीं थी। बापू ने खाना खाया? हाँ, मैंने खिला दिया उनको। तुम जब बाहर चले जाते हो तो ये भी भूल जाते कि तुम्हारा एक अपना घर है, एक आदत बीवी है और एक बूढ़ा पिता भी है। खैर, खाना लगाती हूँ। भाव साहब वैसे बुरे आदमी नहीं है। तुमने बताया अभी। थोड़ा और। नहीं बस। तुमने ये नहीं पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया था? बताओ। वो चाहते हैं कि मैं उनके पार्टी में शामिल होकर विधानसभा का चुनाव लड़ूं। क्यों तुम खुश नहीं हो? मुझे डर लगता है। क्यों? रोटी। अरे आज भी छुट्टा नहीं दिया, कल भी अठन्नी दबा गया। निकाल निकाल मेरा 1.5 रुपया। छुट्टा नहीं है। रोज रोज छुट्टा नहीं है का क्या मतलब? अरे मेरे यहाँ टक्साल खुले है क्या? छुट्टा हो जाएगा तो मिलेगा। मारवाड़ी की दुकान पर कैसे मिलता है? वो मुझे क्या मालूम, उसे जाकर पूछ। ये लो तुम्हारा 1.5 रुपया। लुटा दे इसी की अर्थी पे। रोज रोज पैसा खाता है। सर रोज रोज 1-2 मुर्गियों का चोरी हो जाना या मरना मैं हिसाब में कैसे दिखाऊं? मुफ्त में मारा जाऊंगा। बाल बच्चे वाला आदमी हूं। इससे अच्छा है कि आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैं देखता हूं। हाँ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं हमारे लोग? जरा जरा सी बातें हैं, चला ही करती हैं। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं? भाऊ साहब को क्या जवाब दूंगा? कुमार, अगर भाव साहब तुम्हें टिकट दें तो इनकार मत करना। दिल्ली अभी बहुत दूर है महेंद्र। ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है। 1.5 रुपए चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। वो भी देख लेंगे। राम राम। पर ऐसा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। कुमार, जरा बंसी की तरफ ध्यान दो। क्यों, क्या बात है? आजकल वो बाबू के झोपड़े के आसपास बहुत चक्कर लगाता है। चलो। सरकार ने स्कूल कमेटी के प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हमने तो नहीं कहा था। नए सेटअप में सरकार जैसे आदमी की क्या जरूरत है? मैंने तो साफ साफ कह दिया। तो उन्होंने समझदारी का एक काम तो किया। सरकार ने बहुत चीचपड़ तो की होगी। कुमार जी, अब स्कूल कमेटी का प्रेसिडेंट किसे बनाएंगे? कुमार को। दूसरा है ही कौन आपके पास? नहीं नहीं, कोई और काबिल आदमी ढूंढ लो। अरे भाई जोर डालो। कहने भर से कोई गधे पर सवार थोड़े ही होता है। बंसी, तमीज से बात करना। अरे हमने तो एक कहावत कही। तुमने क्या कहा सब समझते हैं। बहुत कुछ कहते हो, जानबूझकर कहते हो। खबरदार अगर ऐसे कुछ कहा तो बदतमीजी की भी कोई हद होती है। हमने कहा तो बदतमीजी हो गई, और दूसरे बदतमीजी करते हैं उनको कुछ नहीं क्या कहते। बदतमीजी करते हैं?
तुमसे पता न लगाते बने तो कहना, बता देंगे। इसे कोई पद नहीं मिला ना, इसी से खार खाता है। अरे हम मूतते हैं तुम्हारे समिति पर और तुम्हारे समिति के पद पर। हम कोई बिकाऊ चीज है क्या? एमएलए बने हमारे टिकट पर और हम कहे सो कर। पूछती हो हमने इस्तीफा क्यों दिया? क्या हम उनके घुटनों से लगकर बैठते जो कल तक हमारे सामने घुटनों के बल चलते थे? वो हमारी बेइज्जती करते और हम हाथ जोड़े रहते। नहीं नहीं, हम शेर बनकर जिए हैं। हमें कुत्ते बिल्ली की जिंदगी मंजूर नहीं। सब के सब एहसान फरामोश निकले। जिसका खाते हैं उसी को धुतकारते हैं। हम उनका मुंह नहीं देखना चाहते। तेरे को क्या है रे? मैं हर रोज तुझे मुर्गी देता हूँ कि नहीं? हाँ? बोल, देता हूँ कि नहीं? शंकर, तुम मुर्गी हो या अंडा? मैं नहीं, कुमार। कुमार अंडा और मुर्गी दोनों भी। बंसी आजकल बहुत बड़बड़ाता रहता है। तो उसे किसी काम में उलझा दो। सामुदायिक खेती वाले प्रोग्राम में डाल दूं? किसान तो वो अच्छा है। आदमी वो भरोसे का नहीं। तुमने तो कहा था। चुप तो रहा करेगा। इस तरह किस किस को खरीदोगे तुम? और तब काम भी क्या होगा? दिन ब दिन तुम भी सनकी होती जा रही हो। बहुत जल्द सोचा सोसाइटी में आने को। खाद चाहिए। खाद तो मिलेगा ही। सोसाइटी तुम्हारी है और तुम। लेकिन पैसे? पैसे की बात छोड़ो, वो तो लेन देन है। कितना चाहिए था? तुम ईमान वाली हो। तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। कह दो नहीं जाओगी। कह दो। पारो, नहीं नहीं, मैंने क्या किया है? पारो, नहीं नहीं। ये क्या मार रहा है? यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान बनेगा। किसकी इजाजत से? कलेक्टर साहब के हुक्म से। ये कलेक्टर को होता है इजाजत देने वाला? ये हमारी जमीन है। सुनिए, देखिए, ऐसी की तैसी पंचायत की हमारी जायदाद हमसे छीन लेती है। ये सरासर जुर्म है। बंद करो, बंद करो। परेशान मत कीजिए, हमें काम करने दीजिए। बंद करो, बंद करो ये काम। आप कलेक्टर साहब के हुक्म लाइए, हम काम बंद कर देंगे। हम सत्याग्रह करेंगे, हम जान देंगे। बंद करो ये काम। रुक जाइए सरकार, रुक जाइए। बंद करो, बंद करो, चलो। चलिए, 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 मैं कहती हूँ घर चलिए सरकार। हम ये काम कर रहे हैं। भगवान की इच्छा। सरकार,
सरकार नहीं रहना खुश रहो बेटी, तुम्हारी नौकरी का आज पहला ही दिन है। जी बापू। पहले हवेली में जाके सरकार के पैर छूना, फिर काम पे जाना। ये काम मुझसे नहीं होगा बापू। गांव का रिवाज है बेटे, बरसों पुराना। मैं ऐसे फालतू रिवाज को नहीं मानता बापू, मुझसे नहीं होगा। कैसा ना समझ लड़का है, पानी में रह के मगर से बैर। मैं किसी से बैर नहीं रखता बापू। तुम न रखो कुमार, मगर सरकार से उलझोगे तो गांव में रहना मुश्किल हो जाएगा। वही तो देखना है। देखो महेंद्र, मैं पहले ही बता चुका हूँ, नेतागिरी के चक्कर से मैं दूर हूँ। लेकिन मैं बंसी से बात कर चुका तो हूँ। तुम जानो, मैं अपने रास्ते से जाऊंगा। सुनो तो, इस मुसीबत में, इस हालत में अब शिवाजी महाराज के सामने दो ही रास्ते थे। पहला ये कि चुप रहते, गुलामी सहते और आराम से जीते। दूसरा ये था कि जुल्म जबरदस्ती का सामना करते। इंसान थे, इंसान बनकर जीते। शिवाजी महाराज ने दूसरा रास्ता अपनाया, गर्दन झुककर चलने वाला नहीं, सीना तान कर चलने वाला रास्ता। हट जाओ, हट जाओ। आ गया पागल यहाँ। जिसे लोग पागल कहते हैं वही शायद सबसे अक्लमंद होता है। हाँ? हेडमास्टर साहब ने दिया। आ गया ना समन बुढ़ो बाबा का। चलो। खुशी की बात तो यह है कि तुम्हें यही नौकरी मिल गई। समझदारी से कदम उठाते रहोगे तो गांव का बहुत कुछ भला कर सकोगे। सर, आपने मुझे बुलाया, शायद आप मुझे। हाँ, एक बात कहनी थी। 2-1 दिन में फुर्सत निकाल कर सरकार से जरूर मिल लेना। मैं तुम्हारे विचार जानता हूं, तुम्हारी नाराजगी भी समझ सकता हूं, मगर कुमार, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो न चाहने पर भी करनी पड़ती हैं। क्यों? अगर हम नहीं चाहते तो क्यों करें? अपने इरादों को सफल बनाने के लिए, अपनी मंजिल की तरफ बढ़ने के लिए। सर, ये बढ़ना नहीं, पीछे हटना हुआ। देखो कुमार, इसे तुम पीछे हटना कहते हो ना, वो कभी कभी आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। रास्ते में बिछे हुए कंकड़ पत्थरों से उलझना, उनसे चुनौती लेना, ये अपना वक्त और अपनी ताकत जाया करना है। असली संघर्ष की चट्टानें तो बहुत आगे हैं। सर, आपकी बात तो समझ में आई, लेकिन दिल नहीं मानता। जिस शैतान ने गांव के हर एक आदमी को बंधुआ बनाकर रखा हो, जिसका सिर्फ नाम सुनते ही गांव की हर बहू बेटी कांप उठती हो, आप चाहते हैं मैं उसके डोडी पर जाकर उसके पांव पर माथा टेकूं? अरे कौन कहता है तुम्हें माथा टेकने के लिए? ये एक महज तहजीब की बात है। देखो, सरकार अपनी स्कूल के चेयरमैन है। हर नए टीचर का उनसे मिलने जाना, उनका आदर करना, उनसे आशीर्वाद लेना, ये एक रिवाज सा बन गया है। क्षमा कीजिए सर, लेकिन मेरे विचार में ऐसे बेईमानी रस्मों रिवाज का पालन करते करते हमारी कमर इतनी झुक गई है कि अब सिर उठाकर सीधा होना भी मुश्किल हो गया है। हमारी पीढ़ी इस मामले पर पहले से ही सतर्क न रही तो एक दिन घुटनों के बल गिर जाएगी, सड़क की धूल खाने पर मजबूर हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मेरी नौकरी रहे ना रहे, मैं अपने आत्मा की हत्या होने नहीं दूंगा ना, हरगिज नहीं। आओ आओ, बड़े अच्छे वक्त पे आई बेटा। शरबत ठंडा है ना? हाँ, काफी ठंडा है। कुमार, ये मेरी बेटी प्रेरणा। नमस्ते। नमस्ते। बहुत छोटी थी जब अपने मामा के साथ कलकत्ते चली गई थी और वहां से शांति निकेतन जा करके अपनी पढ़ाई पूरी करके पूरे 16 साल के बाद मेरे पास लौटी है। बाबूजी। बेटी, पहचाना इसे? हाँ, पहचाना बाबूजी। शायद इन्हें याद नहीं होगा,
एक दिन उठाकर मुझे कुएं में फेंक दिया था। अगर वैसे नहीं करता तो अब तैरना कैसे सीखती प्रेरणा जी? जी, प्रेरणा जी। हाँ, माना कि अब मैं उतनी छोटी नहीं रही, लेकिन मैं इतनी बुजुर्ग भी तो नहीं हूँ कि आप मुझे प्रेरणा जी कहें। ऐसी बात नहीं प्रेरणा जी, लेकिन फिर से? नहीं, मैं ये कहने जा रहा था कि आप तुम अब यही रहोगी कि फिर गायब हो जाओगी 16 साल के लिए? अब कोई इरादा नहीं गायब हो जाने का। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। अच्छा। जिन्हें पे मजबूर हो, वहां कोई और रास्ता नहीं अपनाया जा सकता, और तुम्हारा वाला रास्ता मुझे मंजूर नहीं। मगर कहीं से कोई शुरुआत तो करना चाहोगे, या वो भी नहीं? कहीं से तो करनी ही पड़ेगी। देखो, मैंने कुछ नौजवानों से बातचीत की है। हाँ। अच्छा, अगर हम ग्राम सुधार संघ से शुरू करें तो? कर सकते हैं, अच्छा विचार है। तुम अध्यक्ष बनोगे? क्या जरूरी है कोई अध्यक्ष हो? अच्छा छोड़ो, कल बंसी के यहाँ आओगे? आने में मुझे तो कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वहां। नमस्ते, नमस्ते। हम कुछ नहीं समझते। चले जाओ सीधे रास्ते। रास्ता किधर है जी? किधर है? ये बाजू नहीं, इधर? अरे इधर भी नहीं। हाँ, इधर है। हाँ, नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। मालिक की हवेली उधर, उधर भी नमस्ते। असली मालकिन इधर, इधर भी नमस्ते। अरे उधर भी नमस्ते, इधर भी नमस्ते। नमस्ते। जिधर मालिक का कदम, उधर भी नमस्ते। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जिधर मालिक की हवेली, उधर भी। ठहरो, वहीं खड़ी रहो, वैसे ही। आज कई दिनों बाद हम तुम्हें पूरा देख रहे हैं। तुम आज भी वही हो, वैसी ही हो। हमारे बाल तो पकने शुरू हो गए। मैं तो कहूँ ये मौज मारती जवानी का फेन है। नहीं नहीं, अब वो बात कहाँ, ढलते जा रहे हैं। चलिए, मर्द की मर्दानगी औरत ही जानती है, सच? मर्द खुद नहीं जानता। हमारे बस्ती के लौंडे लपड़े तो हमें रिटायर कर देने की चाल चला रहे हैं। वो हमारी छुट्टी कर देने पर तुले हुए हैं। छुट्टी? और आपकी? वो तो खुद ही छुट्टी पा जाएंगे। कभी कभी तुम पते की बात कहती हो। अच्छा, एक चाल हमने भी सोची है। क्या? आओ बैठ, करीब बैठ। ये जेवरात, तुम गले का ये हार हम ही ने पहनाया था। याद है जब तुम बच्ची थी, अनसुंगी कली जैसी। ये करण फूल, ये रेशम की साड़ी हमारी पहना हुई है। कुमार जी सर। बीएम सर बतला रहे थे कि तुम्हारे लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट पर अपनी स्कूल सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब की सिग्नेचर हो चुके हैं। जी सर। अच्छा हो तुम खुद ही जाके वो लेटर ले आओ। लेकिन ये काम तो मधु चपरासी का है सर। सभी सरकार की हवेली में जाकर लाते रहे हैं हम, हेडमास्टर साहब, मधु चपरासी तक। लेकिन सर, अगर आप मधु चपरासी। जरा सी बात है कुमार, चले जाओ। सर, आप जोर डाल रहे हैं। अगर अध्यापक नम्रता नहीं दिखाएगा तो उसके विद्यार्थी कैसे नम्रता सीखेंगे? अगले हफ्ते सरकारी ऑडिट आने वाला है। वो लेटर मांगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? कुमार जी, चलिए हम आपको ले चलते हैं हवेली में। सर, इन्हें दर्शन करा के ले आता हूं। चलिए कुमार जी।
आइए कुमार जी। सरकार। कौन? बीएम सर? जी। आइए, पधारिए। चलिए। सरकार, इन्हें आपके दर्शन कराने लाया था। बैठिए। आइए। आपकी तारीफ? ये कुमार जी हैं, अपने स्कूल के नए अध्यापक। सरकार, इनका कहना है कि बैठिए बैठिए। जी सरकार। मोती बाबू को हटाओ। कुत्ते को कुर्सी पे बिठाता है बदतमीज। हटाओ। जी अच्छा। हमारे बीएम सर बतला रहे थे आप हमारे बापू साहब के सपूत हैं। वाह, हमारे बचपन के दोस्त हैं। इनके सामने कहने की बात नहीं, लेकिन देवता पुरुष आजकल दिखाई नहीं पड़ते। तो कहिए बीएम सर, कैसे कष्ट किया? कष्ट कैसा सरकार? इनके अपॉइंटमेंट का ऑर्डर। क्यों? वो हमारे दस्तखत नहीं हुए? जी, दस्तखत तो आप कर चुके हैं, कोई 4 दिन हुए। यही आ नहीं पाए उसे आपके हाथों लेने। तो मंगवा लेते। बहुत कामकाजी आदमी है, उन्हें फुर्सत कहां। नए मास्टर साहब के लिए चाय नाश्ता लाओ। नहीं जी, रहने दीजिए। हमारी हवेली का रिवाज है, यहां से कोई खाली हाथ नहीं जाता। मैं खाली हाथ कहां जा रहा हूं? ऑर्डर लेकर ही तो जाऊंगा। होशियार हो। जी सरकार। फाइल आओ। जी। अच्छा है, गांव का आदमी गांव में रहकर गांव की सेवा करे। अच्छा है। कल आए थे, वो कौन है, ग्राम सुधार संघ वाले, और मैंने कहा भी उनसे, वही किधर ध्यान है तुम्हारा? हमारे बीच एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा नौजवान मौजूद है, मौका दो उसे। ऐसे भी नौजवानों के दिन हैं, नई उमंग, नया जोश, नया खून। उन्हें कुछ काम दो, चेयरमैन बनाओ। बनाए ना? हाँ, तो आपने मुझे चेयरमैन बनवाया। यहां के लोग कुछ सोचते ही नहीं, हर बात के लिए मेरे पास आते हैं। तुम्हारे बीएम सर कहा करते हैं ना, यहां का सूरज भी उगने से पहले हमारी इजाजत मांगता है। वो कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। क्यों? सरकार, बाहर स्कूल की इंस्पेक्टर आए। स्कूल ले जाओ, हेडमास्टर से जी मिलाओ। सरकार। देखा क्या कह रहे थे? हा? सभी नदियां समुंदर की तरफ। जी सही है सरकार। सरकार, तो अब आज्ञा दें। ऐसे ही। ये रहा तुम्हारा अपॉइंटमेंट लेटर। आया करो कभी कभी। अब तो हमारे हाथ पांव आंख कान सब तुम ही हो।
सरकार आज तो सुबह से ही भीड़ हो गई है। ना उनको काम ना इनको धंधा। राम 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 राम। पर सरकार आप हमें मना नहीं कर सकते। भाई हम तो आपकी 60वीं सालगिरह बड़ी धूमधाम के साथ मना के ही रहेंगे, क्यों भी सर? बिल्कुल, पूरे गांव की सब जात के पंचों की यही राय है। हाँ क्यों? हाँ है। अर्जुन राव, हाँ हम सीधे साधे आदमी, सेवा और डेमोक्रेसी के चरणों में न्योछावर। तुम उनकी दुहाई देके हमसे जो चाहे करवा लेते हो, बड़ी ज्यादती करते हो। हाँ करते हो। तुम चुप रहे। सरकार आखिर डेमोक्रेसी है डेमोक्रेसी में सब लोगों का कहना मानना ही पड़ता है, क्यों? बिल्कुल सही। आप ही बताते रहते हैं ना। हमें जो कहना था कह दिया। तो बस तय हो गया, कार्यक्रम पक्का। और सरकार कार्यक्रम का अध्यक्ष भाऊ साहेब को बनाया जाए, क्यों? बिल्कुल सही। भाऊ साहेब के हाथों आपका अभिनंदन, सत्कार और भाभी साहब को साड़ी का एक उपहार। सरकार आप ही जरा भाऊ साहेब को फोन खटखटा दो तो। हम पर उनका बड़ा प्रेम है, हम बुलाएंगे तो जरूर आएंगे, लेकिन एक छोटे से कार्यक्रम की खातिर उनको इतनी तकलीफ देना। छोटा सा क्यों सरकार? हाँ कार्यक्रम तो बहुत बड़े पैमाने पर होगा, वो भी देखते रह जाएंगे। जो तबीयत में आए सो करो। हमें फांसी लिया है आप लोगों ने, तो हम भी क्या कर सकते हैं। अर्जुन राव, हाँ? तुम बड़े पक्के सरपंच हो। सरकार आप ही की कृपा छत्र में पले हुए हैं सरकार। सरपंच अर्जुन राव का प्लान बहुत अच्छा है और उचित भी है। अपने स्कूल सोसाइटी के प्रेसिडेंट की सालगिरह के अवसर पर उनका अभिनंदन और सत्कार जरूर होना चाहिए। स्कूल के अहाते में उनकी मूर्ति भी स्थापित होनी चाहिए, बड़ी प्रेरणा मिलेगी। अब आप ये बताइए सरपंच कि हमें करना क्या होगा? हमें आप सब लोगों का सहयोग चाहिए। कैसा सहयोग? सहयोग ऐसा कि स्कूल का हर विद्यार्थी 1 रुपया चंदा देगा। स्कूल का हर मास्टर, हमारा मतलब है हर अध्यापक 50 रुपया देगा, जो हर किसी के तनख्वाह में से काटा जाएगा। और हर मकान से 10 रुपया, और बाकी जो पैसा है वो गन्ने वालों के पेमेंट में से ले लिया जाएगा। क्यों? ये सब किसने तय किया? किसने मतलब? हमने तय किया है। यानी सरपंच ने अपने मन से तय किया है? मन से नहीं, सत्कार समिति ने तय किया है। सत्कार समिति? कब बनी है सत्कार समिति? किसने चुनी? गांव की बुजुर्गों की समिति है। सर, अगर सत्कार गांव की तरफ से होना है तो चंदे का मामला गांव वालों की मीटिंग बुलाकर तय करना चाहिए। ये नहीं कि ये लोग अपने ही मन से। अरे हम पंचायत चलाते हैं, हमारा कहा सब लोगों को मानना पड़ता है, तो मैं भी मानना ही पड़ेगा। अव्वल तो मैं किसी सत्कार समारोह की जरूरत नहीं समझता। किसी की गर्दन पर छुरा रखकर चंदा मांगना जुल्म है, और मैं ऐसे जुल्मी समारोह का विरोध करता हूँ। कुमार! अरे आप सर। हाँ आइए ना, बैठिए। सर सुना है आपने बोर्ड बनवाने को दिया है। बोर्ड? कैसा बोर्ड? वो दरवाजे पर लगाते हैं वो बोर्ड। हाँ वो बोर्ड आपने देखा? फिर आप? अच्छा तुमने देखा? हाँ, उस पर लिखा है यहाँ विरोधी पार्टी रहती है। प्रेरणा। हाँ बाबूजी। कुमार आ गया? हाँ। जी सर। सर आपने मुझे बुलाया? मधु चपरासी ने कहा। बैठो बैठो। तुम्हारा आज का रवैया गलत था, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम समझती क्यों नहीं? बात बात पर संघर्ष की जमीन पे खड़े हो जाते हो। अरे क्या हासिल होगा इससे? हासिल? मैं नहीं जानता कि मैं संघर्ष की जमीन पर खड़ा हूं या न्याय की। अरे न्याय अन्याय तो हम भी समझते हैं, और ये भी जानते हैं कि आदर्श और दुनियादारी में मील भर का फासला होता है।
और हम चाहते हैं कि तुम भी ये जानो। सर, आपके कहने से एक ही बात जान चुका हूं कि मैंने जो विरोध किया था वो सही था, चाहे वो कितना ही कड़वा हो। बाबा, आप ही ने तो सिखाया, जिस बात को मन नहीं मानता उसे कभी मत करो। सर, आपकी व्यथा मैं समझता हूं। मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। और करोगे क्या? नेतागिरी, मुफ्ती? मैं नहीं जानता। जुल्म जबरदस्ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर उसे मिटाने के लिए मुझे नेता भी बनना क्यों न पड़े, मैं पीछे नहीं हटूंगा। तुम अपना भविष्य अपने हाथों बिगाड़ रहे हो। जब वर्तमान ही बिगड़ा हो तो भविष्य का ख्याल कौन करता है? सर, मैं चलता हूं। महेंद्र आए थे, ग्राम सुधार संघ के बारे में कह रहे थे। जी? ग्राम सुधार संघ? आप काम करेंगी? आप काम करेंगी? क्यों नहीं, जरूर। लेकिन एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप मुझे आप और जी कहना छोड़ देंगे तो। तू क्यों अपनी जान हथेली पे लिए घूमता है? तू मेरा इकलौता बेटा है। कैसी कैसी मन्नतें मांगने के बाद आया है तू। कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाए कुछ नहीं होगा बापू। तो मैं इस बुढ़ापे में कहीं का न रहूंगा। कुछ नहीं होगा। तू क्यों नहीं समझता? मैं सब कुछ समझता। बहुत रात हुई है, सो जा। जा, सो जा। सो जा। तू नहीं मानेगा आखिर। मर्जी तेरी। खुश खबर है अर्जुन राव, भाऊ साहब से बात हुई, वो तैयार हैं आने को। वाह वाह वाह, सोने में सुहागा है। सरकार, ये वो पारू है ना? उन लौंडे लपाड़ों के क्या हाल है? कौन, वो बंदर पार्टी वाले? हाँ। अरे उनकी तो दुम पकड़ के खींचता हूँ, आप बेफिक्र रहे। बाबू नहीं दिख रहा है। अर्जुन राव, ये पारू है, बाबू की पत्नी। ये दोनों हमारे नौकर हैं और बाबू को मैंने किसी काम पर भेजा है। अच्छा। आज रात ये अकेली है। एक ही दिक्कत है, छिनालपन घर में नहीं किया जाता। अर्जुन राव, अपने नाक के सीध में चलो। तुम सरकार इतना काम करके दिखाओ तो जाने, दोष निकालना बहुत आसान है। मैं भी यही जानना चाहता हूं कि आपके सरकार ने किया क्या है। ओहो, गर्मी के दिन अभी दूर है, फिर भी कुएं सूखने लगे हैं। गांव वासियों के पीने के पानी का इंतजाम किया आपकी सरकार ने? हरिजन बस्ती के रास्ते पर इतने बड़े गड्ढे हैं कि हाथी समा जाए उसमें। सुधरवाई सड़क, सदियों से पुराना वो गंदा नाला जो हमारे बस्ती को तीनों ओर से घेर चुका है। मलेरिया पेचिश की गंगा बन बैठा है। क्या किया आपकी सरकार? देखो कुमार, देखिए, आप चंदा जमा करते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उसे ग्राम सुधार में लगाइए। ये मूर्ति क्या है? मूर्ति के खोपड़ी पर कौवे बैठेंगे, बीट करेंगे। आपको पसंद है? हमारी पसंद तुम्हारी। तेरे को चंदा नहीं देना, मत रे। चुप रे। बाबू, अभी दिन है, रात नहीं, क्यों बड़बड़ाता है? अरे बड़बड़ रहा है तू। साला सरकार के खिलाफ जाता है। चुप बे। अरे मूर्त हम बनवा के रहेंगे। देखे साला किसका हम भी बाप देखते रोकता है। हैं कैसे मूर्ति बिठाते हैं आप। अरे मूर्ति बिठाएंगे साले तेरे खोपड़ी पे। अरे जा रे, चल। तू दारू पी के बड़बड़ाता है। अरे भूल जा पुराना जमाना काका, इस बार ईंट का जवाब हम पत्थर से देंगे। कौन देगा? तुम उठा भी पाओगे पत्थर? तुम अपने को ही बचाए रखना। ऐसे ही 1.5 पसली के हो, पाव पसली के भी नहीं रह पाओगे। अपन तो भाई बापू के लड़के को मान गए,
अगर ऐसे 10 लड़के हमारे गांव में पैदा हो जाए तो पूरे गांव की शक्ल ही बदल डाले, ताकि हम तमाशा देखें और तालियां बजाएं। अरे भाई, तुम क्या कुमार के पार्टी में शामिल हो गए हो? हाँ, सबको होना चाहिए। सुना है बंसी काका भी साथ दे रहा है। सबकी बात छोड़ो, अपनी बोलो। हाँ, वो देखो बाबू आ रहा है। सरकार की मूर्त हम बिठाएंगे साले तेरे खोपड़ी पे। सरकार की मूर्त तेरे भी खोपड़ी पे, तेरे भी खोपड़ी पे और तेरे भी खोपड़ी पे। कहाँ बिठाओगे बाबू? सरकार की मूर्त उधर स्कूल के सामने ऐसी ऐसी मूर्त बिठाओगे या लिटाओगे? पारो, ए पारो। हाँ? सुबह के गए अब लौट रहे हो आधी रात को? मेरे को भूख लगे, रोटी दे। तो उधर ही जाके रोटी मांगो ना, जिधर दारू मिलती है। ज्यादा बड़बड़ करेंगे ना तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। मेरे को सिखा दे। तुमको खरीद लिया है सरकार ने दारू के बदले। तुमसे बुरा बुरा काम करवाते हैं। तुमको कभी अकल आएगी कि नहीं? खबरदार, सरकार तो अपने माई बाप। माई बाप है तो तुम्हें कुत्ते के माफक क्यों रखा है? गले में पट्टा बांध के। किसी दिन फंस जाओगे तो कोई नहीं आएगा बचाने को। लो, ली लो। सरपंच आया था सरकार के संग। अपन मजदूरी करने वाले आदमी हैं, कहीं और जाके मजदूरी कर सकते हैं। इधर से चलो चलो। कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। दोबारा ऐसी बोली तो ध्यान में रखना, समझी? कितना खूबसूरत लगता है हमारा गांव, है ना? जैसे कोई पेंटिंग हो। पेंटिंग जैसा बेजान मुर्दा गांव, जिसे हम अपना कहकर झूठी देशभक्ति का आनंद उठा लेते हैं। हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों गांव जैसा, जिसके बदन पर कोड़ और मन में गुलामी का जहर फैल गया हो। शर्म महसूस करता हूं इसे अपना कहते हुए। कभी तो लगता है इसे आग लगाकर कहीं चला जाऊं, लेकिन कहां जाऊंगा? एक छोटे नर्क से बड़े नर्क की तरफ, विशाल नर्क की तरफ। और ये जो गांव जहां मैं पैदा हुआ बड़ा हुआ, अगर उसे अपने रहने के काबिल नहीं बना सकता तो दूसरी जगह जाकर ऐसे क्या झंडे गाड़ दूंगा? कितनी छोटी सी मांग है मेरी। छोटा सा घर हो, थोड़ी सी जमीन, मैं अपना काम कर लूं, चैन की सांस ले लूं। लेकिन इस छोटे से सुख के लिए कितनी मारपीट, कितना जानलेवा संघर्ष। ठीक है, अब कूद ही चुका हूं मैदान में, अब मुझे कोई ऐतराज नहीं।
ऐसे क्या देख रही हो? हाँ? क्या देख रही हो? मैं कुछ ज्यादा ही बहक गया था? बोलो ना। जब आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मैं सर्दियों की दोपहर में नरम धूप में बैठी हूं और मेरे चारों तरफ किरणों के खेत लहला रहे हैं। कविता बोल लेती हो, अच्छी बात है। काश कविता में सच्चाई होती। कविता सच होती है, इसीलिए वो सच को साकार करती है। ये रसीद किस लिए सरपंच? वो 50 रुपए सत्कार समारोह के चंदा के, वो काट लिया हमने तुम्हारे तनख्वाह में से, बाकी पैसे लिफाफे में बंद है। अरे भाई घर जाके इत्मीनान से गिनवा लेना उनको, जाओ। मगर ये तो सरासर। क्या? जी ठीक किया, चंदा तो देना ही है, सरकार का सत्कार है। बड़ा समझदार गुरुजी है। बाकी कोई है आगे? बेला के फूलों का हार भी लाते हैं और गुस्सा करना भी जानते हैं। कैसे हैं जी आप? हम आदमी की औकात देकर उसे इनाम देते हैं। किसी को बेला का हार, किसी को लाठी की मार। मगर किसी के जीते जी उसकी मूरत चौराहे पर खड़ी करना अशुकुन है, ये नहीं हो सकता। सवाल मूर्ति का नहीं है, सवाल इन लौंडों के बेवजह विरोध का है। बच्चे ठहरे बंदर, आप क्यों उनके पीछे पड़े हुए हैं? बच्चा हो या बूढ़ा, हमें अपने कारोबार में दूसरे की दखलंदाजी मंजूर नहीं है। उस तहसीलदार के बच्चे ने तुम्हारी मांग की थी, आज तक पता चला उसका? हमारा यही तरीका है। चलो, तुम कहती हो तो हम मान लेते हैं। वैसे गांव में बच्चा बच्चा हमारी इज्जत करता है। कोई भड़क उठे, कुछ कर बैठे तो हमें दोष मत देना। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। अगर वो घर पे नहीं मिले तो यहाँ जरूर मिलेंगे। अरे बाबा, चंदा इकट्ठा किया, सब लोगों को बताया, अर्जुन राव मेरी बात सुनिए, आपका चंदा जरूर उपयोग में आएगा, आप फिक्र मत कीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। आइए, उनसे मुलाकात तो कर लेंगे। आइए आइए तो सही। सरकार नमस्कार। आइए आइए, बैठिए। सरकार, सरकार ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी सारी तैयारियां हो चुकी हैं, चंदा इकट्ठा किया है, भाऊ साहब अध्यक्ष बन के आ रहे हैं और आप कहते हैं अर्जुन राव, चंदा लौटा दीजिए। क्या? लोकशाही के जमाने में जोर जबरदस्ती अच्छी नहीं। और भाऊ साहब हमारे दोस्त हैं, आएंगे तो 4 रोज रहेंगे, आराम करेंगे। बहुत काम करते हैं बेचारे देश का। हमारी मूर्ति बनवाने का इरादा दिमाग से निकाल दीजिए। आप तो हमारे जीते जी हमारी मूर्ति बनवा के हमें चौराहे पर खड़ा कर रहे हैं। खूब, बहुत खूब। सरकार। बीएम सर, जब हम कूच कर चुके हैं तब आप जो चाहे करें, क्योंकि तब हम आपको रोक नहीं पाएंगे। कूच करे आपके दुश्मन, मगर सरकार सारे गांव में बेइज्जती होगी हमारी, इनकी। और बेइज्जती? बिल्कुल नहीं। गांव वाले समझदार हैं, आपकी तारीफ करेंगे। जनता का दिल समझिए बीएम सर, दिल समझिए। छोड़िए, आपके कुमार मा साहब कैसे हैं? वो स्कूल में बहुत उत्साही लड़का है।
ज्यादा तो नहीं लगा? नहीं। मगर था कौन? पता नहीं, हो सकता है शायद किसी ने भेजा होगा। सुना है सरकार ने चंदा लौटाना शुरू किया है। ये तो बस एक चाल है। हमें क्या है, हम अपना काम करते रहेंगे। हरिजन बस्ती वाली सड़क सुधारने का काम तो पक्का हो गया है। मुझे तो डर लगता है। किस बात का? एक बस्ती हमारे हाथ आ जाएगी, हमारी ताकत बढ़ेगी। अगर हम ऐसे ही काम करते चले तो हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, इरादे पूरे हो जाएंगे। नंबर बोला दीजिए। नारियल उनके पास। तबक लाइए यहाँ। आओ बाबा, लो लीजिए अपने हाथ। जल्दी मत करो बाबू, बाबू चलो बेटो। कुमार छोड़ दो। चलो 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 बाजू हटो। चलो चलो बाजू हटो। चलो हटो। चलो चलो क्या देख रहे हैं इधर? चलो चलो। दस्तखत की कोई जरूरत नहीं, आज से तुम्हारी छुट्टी। आप कौन होते हैं छुट्टी कराने वाले? लो और सुनो, सरकार का हुक्म है, तुम्हारे खिलाफ हमारे पास शिकायतें आई हैं। गुंडागर्दी करने वाला, लोंडियों को घुमाने वाला मास्टर हमारे बच्चों को और क्या पढ़ाएगा? आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो तू ही बता दे बेटे, तुझे कैसे निकाले? है? मैं इस गैर कानूनी तरीके के ऊपर तक शिकायत करूंगा। ऊपर? अरे भाई ऊपर तो छत है और उसके ऊपर खुला आसमान। हाँ, बंबई दिल्ली घूमने का शौक चल रहा हो तो हमें बता दो, खर्चा पानी का प्रबंध हम करेंगे। क्यों हेडमास्टर साहब? आप बुजुर्ग हैं, हमें कोई हक नहीं कि हम आप पर गुस्सा हो, पर हमें यह कहना ही पड़ेगा कि आप अपने मातहत मास्टरों को काबू में नहीं रख पाते हैं। वरना कल की गुंडागर्दी, खून खराबा उम्र की बात है और कुछ नहीं। बुढ़ापे में हारी बीमारी होगी ही। काम की तरफ ध्यान देना चाहे तो भी नहीं दे पाते। वैसे अब साल भर बाद रिटायर होने वाले ही हैं, तो हमारे विचार में आप अभी हाल रिटायरमेंट मांग लीजिए। नहीं नहीं, हम आपका आर्थिक नुकसान नहीं होने देंगे। आपने स्कूल की सेवा शुरू से की है, क्या बात है ना? तो ऐसा कीजिए, आप इसी हफ्ते बीएम सर को चार्ज सौंप दीजिए और आप आराम करिए। क्यों बीएम सर? दस्तखत। आप प्रेरणा बिटिया की शादी कब कर रहे हैं? घर में रखे रहेंगे तो बूढ़ी हो जाएगी। तुम्हें तो पहले ही निकाल दिया था, अब इन्हें भी छुट्टी दे दी। तुम्हारी तो थोड़ी बहुत जमीन है, खेती बाड़ी है, ये क्या करेंगे बुढ़ापे में? माँ, तुम्हें क्या मिलेगा उस जल्लाद सरकार से लोहा लेके? क्या बकती हो? तुम्ही ने इन लोगों को सिर चढ़ाया है, अब भुगतो अपनी करनी का फल। गांव में रहना मुश्किल कर देगा वो। माँ, तुम चुप भी रहोगी कि हम उठ के चले जाएं? तू कैंची की तरह जबान मत चला। सुनेगी अगर कि गांव में तेरे बारे में क्या बोला जाता है तो चुल्लू भर पानी की शरण लेगी। उठ के चले जाएं। कहां जाएगी रे तू? तेरे बाप दादों की हवेली है। जाने भी दो कुमार, इनकी बात का बुरा मत मानना।
ये बेचारी क्या जाने, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना क्या मानी रखता है। मेरी वजह से आपको ऐसा न कहो बेटे, अगले साल तो रिटायर होने ही वाला था, 1 साल पहले ही सही। अच्छा हुआ मुझे मेरी कमजोरी की सजा मिल गई। तुम्हें माँ की बात का बुरा तो नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, उनकी बात अपनी जगह सही है। तुम तो डर नहीं गई ना? किस चीज से? लोग तरह तरह की बातें करते हैं तुम्हारे और मेरे बारे में। तो तुम उन्हें बोलने का मौका ही क्यों देते हो? मैं देता हूँ? तुम्हारा सवाल मेरे समझ में नहीं आया। अपने आसपास के सवाल जिसकी समझ में नहीं आते, वो दूसरों के सवाल क्या हल करेगा? आसपास के सवाल इतने पास आए हैं, मेरे तो ध्यान में ही नहीं आया। ये मेरा अहोभाग्य है कि मैं एक नाचीज सेवक हेडमास्टर बना। और आज ये शुभ समारोह संपन्न हो रहा है। अब मैं माननीय भाऊ साहब से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे बिना ताज के सरताज श्रीमान साहेब राव पाटिल साहब को, यानी हमारे प्रिय सरकार को फूलमाला पहनाकर उनका गौरव करें। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हमारे ज्येष्ठ मित्र, सहयोगी कार्यकर्ता और आपके सरकार को ईश्वर दीर्घायु दे, ताकि वो आप जनता जनार्दन की चिरंतन सेवा करे। जय हिंद। आप बड़ी भाग्यवंती हैं। सरकार गांव के राजा, आप रानी। राजा निर्बंसिया की निपुती रानी। मुरली जी सरकार। वो साड़ी वहां क्या कर रही है? जिन्हें सभा में आने की तमीज नहीं, उन्हें साड़ी की क्या जरूरत है? निकालो उसे। जी हुजूर। चलो चलो। माफ कीजिएगा सरकार। बदतमीज, तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब बकते हुए? तुम्हें आती है? वहां जाकर अपना बीज सड़वाते। क्या क्या भस्म करवाएगा? भागी अपने हट की खातिर। बापू, अरे आओ आओ कुमार, आओ। नमस्ते। बैठो। क्यों महेंद्र, क्या बात है? मैंने मेरी तरफ से कह दिया है। अच्छा, देखो, गांव में कुछ करना चाहते हो तो झगड़ा मोल लेने की हिम्मत चाहिए। अरे सरकार से टकराना है। मैं जानता हूं। अरे जानने से क्या फायदा?
आज तक जो बात किसने सोची नहीं वो करने जा रहे हो। मैं जानता हूं। तो फिर तुम क्यों नहीं अध्यक्ष बनते? सरकार से मिलकर आए हो। देखो भाई, मेरा अध्यक्ष बनना आप लोगों के लिए मुसीबत होगी। तो अपनी बात पक्की? ठीक है, मेरे लोग आपके साथ रहेंगे। क्यों शंकर? हाँ जी। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। गीदड़ हो तुम सब के सब। साला वो खटमल और तुम्हारी पूंछ सकती है। हो जाए मुकाबला। सरकार, आज तक बगैर किसी चुनाव के हमारे आदमी जीत गए और आज उस कुमार के बच्चे कुमार न हो, परमेश्वर हो। अगर उसे शौक है धूल फांकने का तो तुम उसे क्यों रोकते हो? क्या तुमने उसे अपनी बेटी दी है? लेकिन सरकार, उसके सभी साथियों ने चुनाव अभी से लड़ना शुरू कर दिया और है। तुमने क्या चूड़ियां पहन के रखी हैं? जाओ तैयारी करो, हम ये चुनाव लड़ेंगे। कुमार जी 1400 मतों से जीत गए हैं। कुमार जी की जय! कुमार जी की जय! कुमार जी जिंदाबाद! कुमार जी जिंदाबाद! कुमार जी जिंदाबाद! कुमार जी
साले हरामी। जूस निकाले साले। अरे देख लूंगा सरकार को हरा हरा देखा। अरे देख लूंगा मैं देख लूंगा सरकार को हरा देखा। पाजी बेईमान, एक एक को 100 जूते मारने चाहिए। हमको हरा दिया, हमको। गांव में बिजली आई, किसकी मेहनत से आई? पोल्ट्री कोऑपरेटिव बना, किसने? हमने हम साहेब राव पाटिल सरकार चमड़ी उधेड़ देंगे उस कुमार नाम के कीड़े की, मसल के रख देंगे उसे। हमको हराता है खटमल साला। सरकार आप रहने दीजिए। तू भी शामिल है इनमें। बीएम हमारा दिया टुकड़ा खाके हमी से दगाबाजी करता है। तुझे हिम्मास किसने बनाया? किसने? तूने हमी को डसा, तुझे नहीं छोड़ेंगे, तुझे देख लेंगे हम। सरकार सोने चलिए, बस कीजिए। नहीं चलिए सरकार। नहीं, हम बम्बई जाएंगे। चलिए। बम्बई, दिल्ली जाएंगे। हम हार नहीं मानेंगे। हार पहनाने वालों से अनुरोध है कि वो नए नेता को हार पहनाएं। अब मैं हमारे विजेता नेता कुमार जी से प्रार्थना करता हूं कि हमें और आपको संबोधित करें। बुजुर्गों और साथियों, हम लोगों पर आपने जो विश्वास दिखाया है, आशीर्वाद दीजिए कि हम अपने आप को उस योग्य बना सके। हम ये मानते हैं कि विजय हमारी नहीं, आपकी है। आप लोगों ने हमारे कंधों पर जो भार डाला है, उसे उठाने में हम कोई भूल करें, हमसे कोई गलती हो जाए, तो साफ साफ बताने में कोई भी संकोच मत करें। इस वक्त हम आपसे एक ही वादा कर सकते हैं कि हम जुल्म जबरदस्ती, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद खत्म करने के लिए दिलो जान से कोशिश करेंगे, गांव का कारोबार सुधारेंगे। एक हफ्ते के भीतर भीतर हम बताएंगे कि हम क्या करने वाले हैं, और ये करते हुए हमें आपका सहयोग चाहिए। अरे क्या चल रहा है? छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? अरे छोड़ो छोड़ो, तुम्हें कहता हूँ ना, छोड़ो। चलो बाजू हट जाओ, चलो चलो यहाँ से, चलो उठाओ उसको, उठाओ, चलो चल। अरे बाज क्या हुआ? ऐसे क्या देख रही हो? पहले कभी देखा नहीं। आज तुम कल के कुमार नहीं रहे।
इस कुमार को मुझे अपने मन में बसा लेने दो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या हुआ इसे? किसने मारा? वारू क्या हुआ इसे? किसने मारा? इसे समझा दो, वो दिन अब लद गए जब सरकार की तूती बोलती थी। आगे से कहना होश में रहे। मगर इसने किया क्या? कैसे मारा हत्यारों ने? बंसी को पोल्ट्री का इंचार्ज बना दो कुमार। नहीं नहीं, बंसी भाई दिन और रात मुर्गियां और अंडे गिनते रहेंगे। अरे भाई हमें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, मुझे इंचार्ज बना दो। अरे तब तो पोल्ट्री दिखाई भी नहीं पड़ेगी। कुमार, महिला समिति ये तो प्रेरणा भाभी का खाता है। नहीं, इन्हें रहने दो। घर का खाता कुछ छोटा है, ये वही संभालेगी। सरपंच किसे बनाना है कुमार? छोड़ो भी, कुमार जिसे बनाना चाहे वही हमारा सरपंच होगा। तय हो जाता तो। प्रेरणा जी, काम ने थका दिया। चाय। हाँ भाभी, चाय पिएंगे। जी। प्रेरणा, क्यों? तुमने मुझे आज फिर प्रेरणा जी बना दिया। सबके सामने और क्या कहता? सब पहले भी तो थे। क्या मैं सचमुच महिला समिति और घर का काम एक साथ नहीं संभाल सकूंगी? लगता है तुम रात खराब करोगी। कुमार प्लीज, मेरी बात का जवाब दो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अच्छी तरह संभालोगी, लेकिन हम किसी और को मौका दें तो हमारा संगठन फैलेगा, हमारी ताकत बढ़ेगी। तो ये कहिए कि आप ताकत बढ़ाने के लिए पंचायत का इस्तेमाल करेंगे? ये मैं कहा, तुम कह रही हो। और सोचो, बगैर संगठन के, बगैर ताकत के क्या होगा। यानी सेवा की राजनीति तैयार हो चुकी है। तुम्हारी राजनीति का दाव मेरे समझ में आया। कुमार, तुम सरपंच बन गए, अच्छा हुआ। महेंद्र को ग्राम विकास का चेयरमैन बनाया, ये भी ठीक है। नाना मिल स्कीम और शंकर पोल्ट्री कोऑपरेटिव अच्छी तरह से संभालेंगे। मैं मेरे लिए नहीं कहता, मुझे पता है, लेकिन कई पुराने निष्ठावान कार्यकर्ता छूट गए, ये अच्छा नहीं लगता। नहीं, औरों की बात छोड़ दो, तुम क्या करना चाहोगे? मैं तो सेवा करूंगा जो आज तक की है, और भी करता रहूंगा। देखो, तुम मेरे अपने हो, तुम्हारे लिए खास काम सोच रखा है।
खास काम हो या आम, मेरे लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो गांव की सेवा करनी है। नहीं, सेवा तो करोगे, लेकिन कौन सी सेवा? मतलब कौन से क्षेत्र में? सेवा तो हर क्षेत्र में की जा सकती है कुमार जी। पंचायत भवन में झाड़ू लगाना भी महान सेवा है। क्या आज मजाक के मूड में हो? बताओ, अभी देर हो रही है। सरपंच का समय बचाना भी सेवा है, तो मैं यही सेवा करूंगा। नाचीज की सेवा कबूल कीजिए और समय का सदुपयोग करने के लिए प्रस्थान कीजिए। बाबू, मजदूर कहाँ है? जी सरकार। मजदूर कहाँ गए? यहाँ काम करते, वो सोसाइटी के थे, नए चेयरमैन साहब ने बुला लिया उनको। गन्ने को पानी नहीं पिलाया? उन्होंने कहा जब बारी आएगी ना तब भी पानी मिलेगा। और खाद का क्या हुआ? उन्होंने बोला सरकार, पहले खाद छोटे किसानों को, बाद में बड़ों को। कुत्ते साले, हरामी की औलाद, तू क्या झक मार रहा था? आप हुक्म दे सरकार। पर पहली वाली बात नहीं रही सरकार, नहीं रही। रेस्ट हाउस में पता लगा भाऊ साहब कब आने वाले हैं। नमस्ते। ओहो सरकार, आइए आइए। भाऊ साहब से कहो सरकार आए हैं। जरा रुकिए, अंदर कुछ लोग बैठे हैं। ठीक है, हम अंदर बैठते हैं। नहीं, आप बाहर बैठिए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे सरकार, आप यहाँ? आपको तो भीतर होना चाहिए। मंदिर में घुसने से पहले सीढ़ी पर बैठने का रिवाज है बेटे, बैठे। जरा तो धीरज से काम लीजिए सरकार। और क्या काम बाकी रहा है? आप कहें तो तीर्थ यात्रा करके आए, बस वही काम बाकी है। सरकार, नौजवानों का जमाना है, नए खून को मौका मिलना चाहिए। आखिर हम लोग कब तक चल सकेंगे? मतलब यह है कि आपने हमें रिटायर कर दिया, मगर कुमार अपनी पार्टी में कहां है? आ सकता है। उत्साही कार्यकर्ताओं के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं। हमारी अर्जी का क्या हुआ? कौन सी अर्जी? हाँ, समय कहाँ मिला सरकार, देखेंगे। 5-7 हजार अर्जियां तो होंगी, और सबको टिकट कैसे मिलेगी? ये सब छोड़ दीजिए भाऊ साहब, आप हमारे सुख दुख के साथी हैं। बतलाइए, इस हालत में हम इस गांव में कैसे रहेंगे? हमें कौन पूछेगा? सेवा का काम करने वालों के लिए हजारों काम मौजूद है सरकार, और हमारी पीढ़ी को चाहिए कि हम नौजवानों को मार्गदर्शन करें। चलते हैं, आज्ञा दीजिए। अरे आप कहाँ चले? मार्गदर्शन करने। चाय तो पी के जाइए सरकार। जहर पिलाते हैं तो रुकते हैं। साहबराव, अगर आपने कुछ गड़बड़ की तो हमें
आपकी फाइलें निकालनी ही पड़ेगी, समझे? आइए कुमार जी, आइए। आइए आइए कुमार जी, नया नेता का स्वागत हो, आइए बैठिए जी। पहली बार चुनाव के मैदान में उतरे हो, मैदान मार लिया? नहीं बस वाह रे मेरे शेर। भाऊ साहब थे क्या? हाँ। यहाँ तक आए तुम्हें छोड़ने? अच्छा आदमी है। राजनीति के चाणक्य हैं। तुम्हें ने तो कहा था। उस वक्त सीधी जान पहचान नहीं थी। बापू ने खाना खाया? हाँ, मैंने खिला दिया उनको। तुम जब बाहर चले जाते हो तो ये भी भूल जाते कि तुम्हारा एक अपना घर है, एक अदद बीवी है और एक बूढ़ा पिता भी है। खैर, खाना लगाती हूँ। भाव साहब वैसे बुरे आदमी नहीं है। तुमने बताया अभी। थोड़ा और? नहीं बस। तुमने ये नहीं पूछा कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया था? बताओ। वो चाहते हैं कि मैं उनके पार्टी में शामिल होकर विधानसभा का चुनाव लड़ूं। क्यों तुम खुश नहीं हो? मुझे डर लगता है। क्यों? रोटी। अरे आज भी छुट्टा नहीं दिया, कल भी अठन्नी दबा गया। निकाल निकाल मेरा 1.5 रुपया। छुट्टा नहीं है। रोज रोज छुट्टा नहीं है का क्या मतलब? अरे मेरे यहाँ टकसाल खुले है क्या? छुट्टा हो जाएगा तो मिलेगा। मारवाड़ी की दुकान पर कैसे मिलता है? वो मुझे क्या मालूम, उसे जाकर पूछ। ये लो तुम्हारा 1.5 रुपया। लुटा दे इसी की अर्थी पे। रोज रोज पैसा खाता है। सर, रोज रोज 1-2 मुर्गियों का चोरी हो जाना या मरना मैं हिसाब में कैसे दिखाऊं? मुफ्त में मारा जाऊंगा। बाल बच्चे वाला आदमी हूं। इससे अच्छा है कि आप मुझे छुट्टी दे दीजिए। मैं देखता हूं। हाँ। ये क्या हो रहा है? क्या कर रहे हैं हमारे लोग? जरा जरा सी बातें हैं, चला ही करती हैं। तुम परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हूं? भाऊ साहब को क्या जवाब दूंगा? कुमार, अगर भाऊ साहब तुम्हें टिकट दें तो इनकार मत करना। दिल्ली अभी बहुत दूर है महेंद्र। ये कोई पंचायत का चुनाव नहीं है। 1.5 रुपए चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए। वो भी देख लेंगे। राम राम। पर ऐसा मौका दोबारा हाथ नहीं आएगा। कुमार, जरा बंसी की तरफ ध्यान दो। क्यों, क्या बात है? आजकल वो बाबू के झोपड़े के आसपास बहुत चक्कर लगाता है। चलो। सरकार ने
स्कूल कमेटी के प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन हमने तो नहीं कहा था। नए सेटअप में सरकार जैसे आदमी की क्या जरूरत है? मैंने तो साफ साफ कह दिया। तो उन्होंने समझदारी का एक काम तो किया। सरकार ने बहुत चीचपड़ तो की होगी। कुमार जी, अब स्कूल कमेटी का प्रेसिडेंट किसे बनाएंगे? कुमार को। दूसरा है ही कौन आपके पास? नहीं नहीं, कोई और काबिल आदमी ढूंढ लो। अरे भाई जोर डालो, कहने भर से कोई गधे पर सवार थोड़े ही होता है। बंसी, तमीज से बात करना। अरे हमने तो एक कहावत कही। तुमने क्या कहा सब समझते हैं। बहुत कुछ कहते हो, जानबूझकर कहते हो। खबरदार अगर ऐसे कुछ कहा तो बदतमीजी की भी कोई हद होती है। हमने कहा तो बदतमीजी हो गई, और दूसरे बदतमीजी करते हैं उनको कुछ नहीं क्या कहते। बदतमीजी करते हैं? तुमसे पता न लगाते बने तो कहना, बता देंगे। इसे कोई पद नहीं मिला ना, इसी से खार खाता है। अरे हम मूतते हैं तुम्हारे समिति पर और तुम्हारे समिति के पद पर। हम कोई बिकाऊ चीज है क्या? एमएलए बने हमारे टिकट पर और हम कहे सो कर। पूछती हो हमने इस्तीफा क्यों दिया? क्या हम उनके घुटनों से लगकर बैठते जो कल तक हमारे सामने घुटनों के बल चलते थे? वो हमारी बेइज्जती करते और हम हाथ जोड़े रहते। नहीं नहीं, हम शेर बनकर जिए हैं। हमें कुत्ते बिल्ली की जिंदगी मंजूर नहीं। सब के सब एहसान फरामोश निकले। जिसका खाते हैं उसी को धुतकारते हैं। हम उनका मुंह नहीं देखना चाहते। तेरे को क्या है रे? मैं हर रोज तुझे मुर्गी देता हूँ कि नहीं रे? हाँ? बोल, देता हूँ कि नहीं? ए शंकर, तुम मुर्गी हो या अंडा? मैं नहीं, कुमार। कुमार अंडा और मुर्गी दोनों भी। बंसी आजकल बहुत बड़बड़ाता रहता है। तो उसे किसी काम में उलझा दो। सामुदायिक खेती वाले प्रोग्राम में डाल दूं? किसान तो वो अच्छा है। आदमी वो भरोसे का नहीं। तुमने तो कहा था। चुप तो रहा करेगा। इस तरह किस किस को खरीदोगे तुम? और तब काम भी क्या होगा? दिन ब दिन तुम भी सनकी होती जा रही हो। बहुत जल्द सोचा सोसाइटी में आने को। खाद चाहिए। खाद तो मिलेगा ही। सोसाइटी तुम्हारी है और तुम। लेकिन पैसे? पैसे की बात छोड़ो, वो तो लेन देन है। कितना चाहिए था? तुम ईमान वाली हो। तुम हमें छोड़कर कभी मत जाना। कह दो नहीं जाओगी। कह दो। कल भी ऐसी पार्टी होनी चाहिए। कल भी ऐसे ही होगी। ये सरकार का दूसरा घर है। रखेल का घर है, रखेल का। गंदी बात मत कर। हाँ? बोलो, उनका प्यार का घर है। प्यार का घर है, बोलो। अरे ये अभी तक कैसे नहीं सोए? क्या करते हैं ये लोग? हम देखेंगे। तूने हम देखना चाहते हैं? एक सुपर, पहले हम देखेंगे।
हमसे का घर प्यार का घर एकदम नंगे कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, कर देंगे। मैं क्या करूं सरकार, मैं क्या करूं? पारू हम आए। नहीं, नहीं। बाबू अपने बीबी को क्यों मारेगा? अरे वो तो शराबी आदमी, उसका क्या भरोसा। शराब के नशे में कुछ नहीं समझता। काका, बंसी बाबू के झोपड़ी के आसपास मंडरा रहा था। क्या कहा? मैंने कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा मैंने। आपने भी कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं तो क्या? क्या नहीं, कुछ नहीं। मेरा क्या कसूर है? मैंने क्या किया है? नहीं पारो, नहीं 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 पारो, नहीं नहीं, मैंने क्या किया है? पारो, नहीं नहीं। ये क्या मार रहा है? यहाँ बच्चों के लिए खेल का मैदान बनेगा। किसकी इजाजत से? कलेक्टर साहब के हुक्म से। ये कलेक्टर को होता है इजाजत देने वाला? ये हमारी जमीन है। सुनिए, देखिए, ऐसी की तैसी पंचायत की हमारी जायदाद हमसे छीन लेती है। ये सरासर जुर्म है। बंद करो, बंद करो। परेशान मत कीजिए, हमें काम करने दीजिए। बंद करो, बंद करो ये काम। आप कलेक्टर साहब के हुक्म लाइए, हम काम बंद कर देंगे। हम सत्याग्रह करेंगे, हम जान देंगे। बंद करो ये काम। रुक जाइए सरकार, रुक जाइए। बंद करो, बंद करो, चलो। चलिए, चलिए, मैं कहती हूँ घर चलिए सरकार। हम ये काम गैर कानूनी है। भगवान की सरकार नहीं रहना। मैं उनके व्यक्तित्व को देखता हूं तो ऐसे लगता है कि वो
नारियल के फल की तरह थे, जो बाहर से चट्टान की तरह सख्त और भीतर से माखन की तरह कोमल। दृढ़ संकल्प था उनमें, और उसी के बल पर सरकार ने आज तक गांव की इतनी सेवा की जो आपसे छिपी नहीं। ऐसे सच्चे सेवक को, गांव के महापुरुष को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। इसी को ध्यान में रखकर कि आने वाली पीढ़ी को हमेशा प्रेरणा मिले, पंचायत ने तय किया है कि स्वर्गीय सरकार की भव्य मूर्ति बच्चों के पार्क में स्थापित की जाए। यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। अब मैं आप सब लोगों से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा की शांति के लिए 1 मिनट का मौन रखें। एक समय था कुमार, जब तुम सरकार की मूर्ति स्थापित करने के बिल्कुल खिलाफ थे। तब था, अब नहीं। मूर्ति स्थापित करना वक्त की जरूरत है। लोग उसकी मूर्ति देखेंगे और रोज रोज देखकर उसे भूल भी जाएंगे। चुनाव को ध्यान में रखकर देखो, मेरा मकसद समझ जाओगी। यानी तुम एक मरे हुए आदमी का इस्तेमाल करोगे? सत्ता और चुनाव की हवस ने तुम्हें हैवान बना दिया है। अच्छा डायलॉग बोल लेती हूं। मेरा विश्वास है अगर हमारे देश में कुछ हो सकता है सेवा तक, तो सत्ता की मदद से ही हो सकता है। और सत्ता तक पहुंचने के लिए चुनाव एक डेमोक्रेटिक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसीलिए मैं चुनाव लड़ूंगा, सत्ता पाने के लिए लड़ूंगा। मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी। मुझे उम्मीद है आइंदा चुनाव और सत्ता को लेकर तुम मुझसे बेमतलब की बहस नहीं करोगी। यानी तुम जोड़ तोड़ करोगे, गलत समझौते करोगे, हाँ में हाँ मिलाने वालों को संरक्षण दोगे, उनका भ्रष्टाचार नहीं देखोगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब सेवा सिर्फ नाम की रह जाएगी। हाँ, और तुम्हारे लिए सत्ता ही सब कुछ बन जाएगी कुमार। मैं तुम्हारे साथ शायद चल नहीं पाऊंगी। कौन है? आया। कौन है? अरे प्रेरणा बेटी, आओ। जी। क्या बात है? मैं घर लौटी हूँ बाबूजी। घर? इतनी रात? आओ। नहीं सर, इस बात का सबूत? मैंने कहा ना उसे छोड़ दो। जी जल्दी छोड़ दो। जी, लेकिन बाबू शराब के नशे में। मैंने आपको कहा उसे छोड़ दो। ठीक है, आप कहे तो। और देखो उसके ऊपर निगाह रखो। जी हाँ, निगाह रखता हूँ। हाँ जी, जैसा आप कहें।
शंकर कह रहा था बंसी कुछ देर को सबके साथ नहीं था, फिर आ गया था वो। बंसी को एक काम सौंपा था, वो भी ठीक से नहीं करता है, और चुनाव सर पर है। और भी शिकायतें हैं। मेरे ख्याल से बंसी की जगह किसी और को रखना पड़ेगा। तुम बात करो। प्रेरणा भाभी नहीं लौटी अभी तक? नहीं, आ जाएगी। कुछ तरकीब सोचो कि जल्दी घर लौटा है। चुनाव के दिनों में लोगों की सूंघने की ताकत बढ़ जाती है। मैं चलता हूं। कुमार, हाँ। तुम मनाते क्यों नहीं बहू को? मनाने का सवाल ही कहाँ आता है बापू। मियाँ बीबी हैं तो लड़ेंगे ही। मैंने कब नहीं कहा। सदियों से लड़ते रहे हैं। तुम ही जाके बहू को ले आओ, उसकी आदत सी हो गई है। अब उसका वहीं रहना ठीक है बापू। सुना है बाबू को छोड़ दिया गया है। तुम्हें देखा? नहीं तो कब छोड़ा? पता नहीं। सुना है उस रात खेत वाली पार्टी में से थोड़ी देर के लिए तुम गायब हो गए थे। कहां गए थे? कौन साला कहता कि मैं गायब हो गया था? मेरे सामने लाओ, चीर के रख दूंगा एक एक को। झूठ की भी हद होती है बंसी। तुम्हें इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा देने जैसा मैंने किया ही क्या है? मैं नहीं दूंगा इस्तीफा। जिद्दी तो हो ही, बेवकूफी। खैर, बाबू से सावधान रहना। और भी बहुत सी शिकायतें हैं तुम्हारे बारे में। देखो प्रेरणा, तुम इतना नीचे गिर गए हो कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए मेरा भी इस्तेमाल कर रहे हो। क्या बकती हो? क्या कहा तुमने बापू से? क्या गलत कहा? मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। भाड़ में गया तुम्हारा चुनाव। और
को भ्रष्ट कहता कुमार ने सब कुछ बता दिया मुझको। पारू को तूने ही भ्रष्ट किया। थू। बोर्ड बनवा रहे हैं, हो गई तैयारी। देखा क्या बंसी नहीं बचेगा? भगवान जाने, मुझे तो दाल में काला लग रहा है। अरे दाल की बात छोड़ो, दुनिया जानती है। और कुछ नहीं, कुर्सी ही सब कुछ बिगाड़ देती है। आप ही तो बिठा देते हैं वोट देकर और बनाते हैं नेता। चुप बैठो, जीप आ रही है। नमस्ते भाभी जी। बंसी, बंसी, कैसे हो बंसी? कुमार। हाँ बंसी, कैसे हो? सुनो बंसी, बंसी, बाबू को गिरफ्तार किया है। हम उसको सबक सिखा के ही रहेंगे। तुम फिक्र मत करना। अब कोई सरकार का जमाना नहीं रहा। वाकई नहीं। तुम आराम करो। अब बैठो, फिक्र मत करना, तुम्हारे बापा अच्छे हो जाएंगे। भाभी, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो हमें इत्तला कर देना। अच्छा बेटे। बेटे, बच्चात, बेईमान, गुंडा है वो। उस पे भरोसा ना रखना बेटे, ना रखना। इन दोस्तों के सहारे बहुत कुछ करने की उम्मीदें थी दिल में, लेकिन आज हमारा निष्ठावान सहयोगी, हिम्मत वाला हमराई हमसे छीन गया। आखिरी दम तक उसे गांव के भलाई का, सामुदायिक खेती की स्कीम की सफलता का ख्याल रहा। परसों जब हम बंसी भैया को अस्पताल में मिलने, उनकी तंदुरुस्ती का हाल जानने गए थे, तभी वो मुझे यही कहते रहे कि दोस्त यहां बैठ के क्या कर रहे हो? वहां किसान भाई मेरी राह देखते होंगे, मुझे वहां ले चलो। ऐसा साहसी परोपकारी साथी आज चला गया। लगता है कि हमारा दाहिना हाथ कट गया हो। इसके आगे गोपाल और उसके मां की जिम्मेदारी हमारी होगी। कम से कम बंसी भैया के आत्मा को तो शांति मिलेगी, यही मेरी श्रद्धांजलि होगी।